नमस्कार दोस्तों, हाय गाइस। मैं डॉक्टर सीपी सिंह और आपका स्वागत है हमारी केमिस्ट्री क्लासेज में। और हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री क्लासेज बाय सीपी सिंह। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपके पास लगातार पहुंचती रहे। अब तक जो हमने बात करी थी वो आइसोमेरिज्म की बात करी थी और आज हमारी डेट है, वो डेट है 22 जनवरी 2022। वेरी लकी डेट है 22 जनवरी 22 आइसोमेरिज्म में। अब हमने कल आइसोमेरिज्म को दो भागों में बांटा था और ये टॉपिक जो है आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और 12th क्लास दोनों में मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि पहली हमारी थी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज और दूसरी थी स्टेरियो आइसोमेरिज। इसको हमने 5 भागों में बांटा था, 1 2 3 4 5, इन 5 भागों में बांटा था। अब इसी आइसोमेरिज में से एक नया टॉपिक आता है एरिथ्रो तथा थ्रियो डाइस्टेरियो आइसोमेरिज। कौन सा आता है? ये टॉपिक तो खत्म हो गया हमारा, एरिथ्रो एंड थ्रियो डाइस्टीरियो आइसोमेरिज। एरिथ्रो और थ्रियो डाइस्टेरियो समायवता। ये है हमारे टॉपिक। दरअसल इस टॉपिक की सबसे ज्यादा खासियत बात ये है कि जो आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी है वो आइसोमेरिज्म जो है हमारी कई डिफरेंट टाइप की होती है, लेकिन ये सबसे मेन आइसोमेरिज्म है एरिथ्रियो और एरिथ्रियो समायवता। ऐसी समायवता में हमें दरअसल करना क्या है कि इस प्रकार की समायवता में हमें देखना ये किस प्रकार की समायवता है। और समायवता का एक सबसे बड़ा रूप ये होता है कि अगर समायवता किसी यौगिक में ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर पाई जाएगी तो वो समायवता पाई जाती है जिनके के अणुसूत्र समान हो और संरचना भिन्न भिन्न हो। संरचना भिन्न होने के साथ साथ उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है, जो आइसोमेरिज्म कहलाती है। लेकिन ये समायवता किस तरीके से समायवता कहलाएगी? जैसे हम एक कंपाउंड लिख लेते हैं CHO सिंगल बॉन्ड CH2OH और यहां से हमने ले लिया तो उसमें क्या है कि ऐसे कर सकते हैं OH और इधर H और फिर से OH और फिर से H। अब यहां से इसी का दूसरा रूप ले लिया हमने, प्रतिबिंब वाला रूप। तो ये OH जो है हमारे इस साइड आ जाएंगे, OH सिंगल बॉन्ड H और हमारा CHO लेआइड ग्रुप है CH2OH। इसमें कौन सी समायवता होगी? देखिए
हम देख लेते हैं कि जैसे मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात की थी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या थी कि अगर उसका जस्ट प्रतिबिंब वाला रूप दिखाई देता है, जैसे प्रतिबिंब वाला रूप क्या होता है कि इधर वाला रूप इधर प्रतिबिंब के सामने अगर हम ले जाएंगे तो बिल्कुल जस्ट उल्टा दिखाई देगा, है ना, उसे प्रतिबिंब वाला रूप बोलते हैं। तो ये माइनस हो गया और ये हमारा प्लस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें कौन सी समानता पाई जाएगी, अगर किसी एक यौगिक में दो या दो से अधिक भिन्न क्रियात्मक समूह जुड़े हों लेकिन हो समान ही स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे हम एरिथ्रियो आइसोमेरिज्म। एरिथ्रियो आइसोमेरिज्म यहां जो समानता है यहां है एरिथ्रियो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। अब अगर ये डिफरेंट हो जाते हैं, क्या होता है, डिफरेंट हो जाते हैं। कैसे डिफरेंट कैसे होंगे कि अगर हमारा यहां पर इसी में यहां OH हो जाता है, क्या हो जाता है, OH, और यहां केवल H रह जाता है, ठीक है, और यहां H है और यहां OH है, इसमें यहां H है और यहां OH हो गया, और इधर H है और इधर OH हो गया। तो यही ये दूसरे प्रकार की आइसोमेरिज्म उत्पन्न हो जाती है कि जिसे हम कहते हैं थ्रियोज आइसोमेरिज्म या थ्रियो डाइस्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर ये वाला हो गया तो यहां हो गई थ्रियो आइसोमेरिज्म। लगभग मुझे लगता है गाइस समझ में आ चुका होगा। अगर इक्वल थे, एक तरफ OH थे तो एक ही तरफ OH थे, एक तरफ हाइड्रोजन थे तो एक ही तरफ हाइड्रोजन थे, समान स्थिति थी, तो ऐसी कंडीशन में तो उनमें पाई जाने वाली एरिथ्रियो आइसोमेरिज्म थी। लेकिन अगर यही क्रियात्मक समूह बदल गए, इधर OH हो गया, फिर नीचे हाइड्रोजन हो गया, उधर H हो गया, OH हो गया, H हो गया, OH हो गया, OH हो गया, H हो गया, ऐसी स्थिति में अगर कोई समायकता पाई जाएगी, पहले वाले में थ्रियोज आइसोमेरिज्म पाई जा रही थी, इसमें थ्रियो डाइस्टेरियो लिखे देते हैं, डाइस्टेरियो आइसोमेरिज्म पाई जाएगी। तो लगता है मुझे गाइस इतनी बात मेरी समझ में आ चुकी होगी। चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इसके बाद इसी में से अगला टॉपिक जो चलता है उस टॉपिक का नाम है मीसो कंपाउंड। उस यौगिक टॉपिक का नाम है मीसो कंपाउंड। मीसो कंपाउंड में आता है हमारा अगला हमारा टॉपिक है मीसो कंपाउंड। फोर्थ क्लासेज बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड, ये तीनों क्लासों के लिए आने वाला हमारा टॉपिक है जिसे मीसो कंपाउंड कहते हैं। हिंदी में भी इसे मेसो कंपाउंड कहते हैं, मेसो यौगिक। आप लोग सोच रहे होंगे कि मेसो यौगिक क्या चीज है। ये सारी जो प्रॉपर्टी है ना, चाहे थ्रियो प्रॉपर्टी हो, चाहे एरिथ्रियो डाइस्टेरियो प्रॉपर्टी हो, चाहे मीसो प्रॉपर्टी हो, ये सारी प्रॉपर्टी जो है आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी है। मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन वे यौगिक जिनके अणु
उनके प्रतिबिंब रूपों में अध्यारोपित होते हैं, मीसो यौगिक कहलाते हैं यदि उनमें किरैल केंद्र 2 या 2 से अधिक हों। अभी हम बता देंगे किस तरीके से। Cl H और इधर CH3 CH3 Cl ये है हमारा मीसो यौगिक। डाइक्लोरो डाइमिथाइल एथेन। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है कार्बन, ये दोनों मेथेन के हैं, तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, सॉरी। तो हम इसका नामांकन करेंगे डाइक्लोरो, है ना, 1,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। भाई मीसो कंपाउंड क्या है? मीसो कंपाउंड की एक विशेषता है कि इसकी कई प्रॉपर्टी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीसो कंपाउंड में किरैल एटम पाए जाएंगे, सॉरी किरैल एटम, ठीक है ना, किरैल एटम पाए जाएंगे। किरैल अणुओं का मतलब होता है या परमाणुओं का मतलब होता है जब समान परमाणु आपस में जुड़े हों और 2 से अधिक उसके अगर केंद्र बन रहे हो तो वो किरैल परमाणु है। और ऐसी स्थिति में अगर किसी कंपाउंड के साथ कोई यौगिक जुड़ जाते हैं तो वो आपस में जो निर्माण करते हैं वो किरैल कंपाउंडों का निर्माण करते हैं। मीसो यौगिक जो है ध्रुवण अघूणक होते हैं। कैसे होते हैं? ध्रुवण घूणक। और ये ध्रुवण घूणक होने के साथ साथ पोलराइज कंडीशन वाले होते हैं। जैसे कि मैंने इसकी डेफिनेशन दी थी, वे यौगिक जिनके अणुओं में प्रतिबिंबी रूप हो। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले यौगिक का भी, इस वाले यौगिक का ये सीधा सीधा प्रतिबिंब रूप है, जस्ट अपोजिट प्रतिबिंब रूप है ना। और 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, इसका नाम 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है। अच्छा, कर 1 2 3 4 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन, है ना, ठीक है। इसके 2 नाम होते हैं। अब उसमें प्रतिबिंब रूप अध्यारोपित होते हैं, मीसो यौगिक कहलाते हैं, जिनके, अर्थात दोबारा से डेफिनेशन एक बार सुन लीजिएगा, वे यौगिक जिनके अणु उनके प्रतिबिंब रूपों में, वे यौगिक जिनके अणु जो है प्रतिबिंब रूपों में अध्यारोपित हो जाते हैं, मतलब जैसे कि तैसे बन जाते हैं, तो उन्हें मीसो यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं?
मीसो यौगिक कहते हैं, लेकिन उनमें जो किरैल केंद्र अधिक होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी होते हैं। अब इनमें घूर्णन का भी गुण पाया जाता है और ये एक दूसरे के विपरीत घूर्णन से प्रतिकारित हो जाते हैं। मतलब अगर इसको ऑप्टिकली आइसोमेरिक की तरह अगर इसे जस्ट 360 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर घुमा दिया जाए तो इसमें इसी प्रकार का एक गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे मीसो प्रॉपर्टी कहते हैं। इसलिए इन यौगिकों को मीसो कंपाउंड कहते हैं।